उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 400 पार करेंगे, 370 तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही आएंगे, लेकिन हुआ क्या है? 195 लोगों की सूची जारी की, उनमें से लोग भागने लगे। यह खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, लेकिन मैं आपको इसी खबर में एक बहुत ही ऐसे फैक्ट बताने जा रहा हूं कि जिससे आपको पता चलेगा कि हाथी के दांत दिखाने के कोई और खाने के कोई और होते हैं। आपने सुन लिया, गौतम गंभीर ने कह दिया साहब मैं नहीं करूंगा, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। और जो लैंग्वेज लिखी है बिल्कुल हूबहू कॉपी दूसरे बंदे ने कह दी। जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के बेटे, जानते होंगे आप, उन्होंने कह दिया साहब मैं जलवायु परिवर्तन के अंदर अपना काम करना चाहता हूं, लिहाजा मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अभी ये मैं कहता हूं कि अटैक हुआ ही था, बंगाल से खबर आ गई, जहां बंगाल और साउथ के अंदर मोदी जी बड़ी खाक छान रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। वहां से उन तिलों में से तेल निकालने के चक्कर में है कि जहां साउथ से कभी कुछ नहीं मिला, बंगाल में और इधर आधर साउथ के तमिलनाडु में, वहां से कुछ सीटें मिल जाएं। वहां पवन सिंह नाम का वो भोजपुरी एक्टर, जिसकी लाखों की या मैं यूं कहूं करोड़ों की फॉलोइंग है, शत्रुघ्न सिन्हा के सामने लड़ने का मामला बन रहा था आसनसोल से, उसने कह दिया साहब मैं नहीं लड़ूंगा। और अभी यही नहीं, दिल तोड़ने वाली खबर तब आई एक आदमी के लिए, हर्षवर्धन। ये कौन है? ये स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे, डॉक्टर हर्ष। मैं एक्चुअली नाम थोड़ा गलत ले गया हूं शायद। डॉक्टर हर्ष जो थे, कोरोना के समय आपको याद होगा भारत की तरफ से WHO में चेयर करते थे। उन्होंने तो संन्यास ही ले लिया। दिल्ली की सीटें केजरीवाल ने फंसा कर रख दी। हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर जो है ऐसे बंदों को उतारा जाए। क्या करें? तो ये 400 का और 370 का जो नारा है, उस वक्त फुस होते हुए महसूस हो रहा है कि जब खुद कैंडिडेट बोल रहे हैं कि साहब हमें नहीं जाना। और अब जान सांसद में तो तब पड़ गई जनाबे मन, जब एक कैंडिडेट मध्य प्रदेश में, कौन, बड़ी हैरत से सुनिएगा मेरी बात, अरे राजा साहब को जो हराकर आया था बंदा, KP यादव गालिबन नाम है, डॉक्टर KP कहते हैं, मैं एग्जैक्टली नाम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था उस शख्स ने, उसी की जगह। और वहां पर उस जीतने वाले का टिकट काट के हारने वाले को दे दिया, यानी कि महाराज जी को दे दिया। वहां पर सांसद जो केंद्रीय मंत्री थे, हार गए थे विधानसभा, उनसे कहा आप लड़ें। अरे लड़ने वाले कैंडिडेट ही नहीं है 400, तो भाई 370 बता रहे हैं, 370 कैंडिडेट ही नहीं है। और बताया ये जा रहा था कि पूरे देश में हम आपके सामने देखिए समीकरण रखते हैं ऑलवेज लाकर। अब आकर आपके पास साउथ में कैंडिडेट्स नहीं है, आपके पास जो लड़ने वाले लोग हैं वो छोड़ कर भाग रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। या ये भी आ रहा है कि दुखी होकर के संन्यास भी ले रहे हैं, आपको तोड़फोड़ करनी पड़ रही है। और अभी आगे धीरे धीरे देखिए क्या होगा। ब्लैकमेलिंग का मामला चल चुका है। एक लाइन सुनाना चाहता हूं आपको VP सिंह की। जिस जमाने में आपको याद होगा देश में एक जबरदस्त तरीके का बदलाव आया था, जनता दल की सरकार बनी थी, पूरा देश कांग्रेस के थोड़ा खिलाफ था और जनता दल के जहाज में सवार होने को सब कोशिश कर रहे थे। दर्शकों, उन दिनों क्या हुआ दोस्तों कि VP सिंह से एक साहब ने कहा कि ये जो तमाम लोग सभी दल के अच्छे या बुरे आपके पास आ रहे हैं, इस पर थोड़ा सा फिल्ट्रेशन कर दीजिए, रोक दीजिए। तो VP सिंह ने कहा कि ये दौर रोकने का नहीं है, जिसे आ रहा आ जाए। उन्हीं लोगों ने उस जहाज को, उस कश्ती को डुबो दिया। काले कॉलर वाले हों, बलात्कारी हों, दुष्कर्मी हों, किसानों को गाड़ी में चढ़ाने वाले हों, आपके पास सारा का सारा गुलदस्ता मौजूद है। टेनी को लेकर क्या क्या बातें निकल कर आ रही हैं आप जानते हैं। किसानों का दिल रौंद दिया आपने। इसका मतलब यह है कि जब आप आए थे लखीमपुर खीरी के पास लखनऊ में, आप इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। वहां 5-6 किसानों को मार दिया गया। टेनी साहब के बेटे पे आरोप था। टेक्नोलॉजी की दुनिया जो पकड़ा भी गया, वरना कुछ भी नहीं होता जनाबे मन। चंडीगढ़ का पीठासीन अधिकारी कहां से पकड़ा जाता अगर कैमरा नहीं होता? तो आप इसीलिए लखीमपुर खीरी नहीं आए थे कि ये जो टेनी महाराज हैं ये मुझे आसपास की तमाम सीटें जिता देंगे। अब स्थिति दूसरी है। विधानसभा जीतना एक अलग है और लोकसभा जीतना एक अलग है। आपने टिकट उन लोगों को भी दे दिए हैं जो हारे हुए हैं MP के इलेक्शंस। आपने टिकट उनको भी दे दिए जिनके ऊपर किसानों को मारने का आरोप है। आपने टिकट उन लोगों को भी दे दिए थे
जो महिलाओं के ऊपर फूहड़ गाने बनाते थे, ये बात अलग है, पवन सिंह वापस हो गए। उन्होंने कहा नहीं साहब मैं नहीं लड़ूंगा शत्रुघ्न सिन्हा के सामने, मैं इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता। तो ये भगदड़ मची हुई है। अभी इस भगदड़ को तो शांत कर लो, 400 और 370 की तो बातें बाद में करना। अभी हालात ये हैं, मैं बिहार की बात आपसे अलग से करने जा रहा हूं कि बिहार में आखिरकार कि इनकी हिम्मत क्यों नहीं हुई है एक भी सीट को डिक्लेयर करने की। अलग से एपिसोड देखेंगे आप, लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूं कि यहां तो कैंडिडेट का ही अकाल है। 99% उनको ही रिपीट कर दिया गया है जो पहले थे, वरना यूं कह रहे थे हमारे साथ पास तो भीड़ है, 72 साल के बाद का नहीं होगा, 70 साल के बाद का नहीं होगा, परिवार में दूसरे नहीं हो, परिवार वालों को भी दिए जाएंगे, 72 क्या 75 वाले को भी दिए जाएंगे, 60 वाले को भी दिए जाएंगे, अनपढ़ को भी दिए जाएंगे, पढ़े लिखे को भी दिए जाएंगे। हो तो सही, ये हिंदी पट्टी के अलावा कटोरा हाथ में आ जाएगा जनाबे मन, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर जो है हालात उन्हें पता चल गए सबको कि क्या हालात होने वाले हैं। ये जो गोदी मीडिया के माध्यम से एक पूरा का पूरा औरा बना दिया गया है कि 545 में से 645 सीटें आ रही हैं और 400 आ गई हैं, लोगों को बता दिया गया है, ऐसा नहीं है। ज़मीन पर हालात दूसरे हैं। मायावती का वोट मायावती का है, तेजस्वी का वोट तेजस्वी का है, अखिलेश का वोट अखिलेश का है। सारा देश आपका नहीं है। आपकी बात सुन लीजिए, मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आई। आज तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार रैली में एक बात कही, उसने कहा चाचा आप विधायक तो तोड़ सकते हो 2-3, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो लाखों का समूह है, अरे जबरदस्त रैली थी। खबर तो यही मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन ये खबर अलग अलग बनती है, तब इसके डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। सर ही सर थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा इन लोगों को कैसे खरीदोगे, कहां से खरीदोगे? झारखंड से पैसा खर्च करके जो रैली के अंदर बंदा आया है उसे कैसे खरीद लोगे? बहरहाल मैं अपने कैंडिडेट्स पर आता हूं, अपने इन द सेंस बीजेपी के कैंडिडेट्स पर आता हूं। हालात इतने नाजुक हैं दोस्तों कि यहां पर माथा पच्ची हो रही है, राजभर तलवार निकाले बैठे हैं। मंत्री बना दो वरना हालात खराब हो जाएगा, होली नहीं मनाऊंगा और दिवाली मनने नहीं दूंगा, दुनिया भर की धमकियां। और उन धमकियों में आप आ रहे हैं, आना पड़ेगा। वजह उसकी यह है कि आपने सोचा कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ राजा बनना है, किसी का भी साथ ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ करता है। राजीव गांधी ने बना दिया थी जनता दल की सरकार, कहा साहब नहीं ये टूटी फूटी सरकार नहीं चलाऊंगा, देश के पक्ष में नहीं है। सबसे बड़ा दल 180, 90, 75 सीटें, 250 सीटें थी। चाहते तो ना देते समर्थन, लेकिन दिया, खुद नहीं बनाई सरकार। ज्योति बसु जानते हैं, जिस बंगाल से चक्कर लगाकर आप आए सर, ज्योति बसु ने क्या किया था? ज्योति बसु 24 घंटे हाथ नहीं आए थे। उन्होंने कहा नहीं ये गठबंधन की सरकार जो है खिचड़ी है, देश के लिए बेहतर नहीं होगी। उस जमाने में छोटे छोटे दल इस प्रकार के थे, ऐसा इंडिया अलायंस नहीं था। आज तो कांग्रेस का नाम इंडिया अलायंस ये मानकर चलिए। आप कांग्रेस को अलग बिल्कुल ना माने, ना कांग्रेस को पार्टी माने। कांग्रेस को आप स्टालिन भी माने, तेजस्वी भी माने, ममता भी माने, केजरीवाल भी माने, अखिलेश भी माने। आज कांग्रेस का मतलब इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस का मतलब ही कांग्रेस है। अपनी बात पर फिर आ जाता हूं, हालात खराब हो गए हैं, लोगों ने जाना शुरू कर दिया, भगदड़ शुरू हो गई है। और दूसरी बात यह है कि टिकट दें तो किसे दें? या हिंदी पट्टी पे उन्हीं को रिपीट करना पड़ रहा है। बड़े कह रहे थे 50% काट देंगे, ये तो आपका बेहतरीन तरीका था। गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल खत्म, मुख्यमंत्री हटा दिया, नए लोग ले आए। चूंकि पिछले लोगों से नाराजगी है, नए लोग मौजूद हैं, उनको सामने ले आते हो, थोड़ी सी जो एंटी इनकम्बेंसी वो कम हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, कैंडिडेट ही भाग रहे हैं छोड़कर। तो दोस्तों, और आपको बताया ना, गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा की जो लैंग्वेज है, मैं लगा देता हूं दोनों की आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल एक। अगर गंभीर साहब को क्रिकेट पे ध्यान देना था 10 दिन पहले दे देते, जयंत सिन्हा को 10 दिन पहले दे देना चाहिए था। लेकिन मालूम है ना, हालात खराब हैं, केजरीवाल का पैक्ट बन चुका है। दोस्तों बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी 370, 400 कैंडिडेट ही घोषित कर दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग भागना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हालात क्या बनने वाले हैं। गोदी मीडिया कुछ और दिखा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ।